अस्सलाम वालेकुम। आज भी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स न्यूज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैंने जब आपके साथ न्यूज़ वगैरह अपडेट की तो कल मार्केट को थोड़ा सा स्टॉप हो गई थी, लेकिन एकदम जब अमेरिका में जीडीपी रिपोर्ट आई उनकी, अब जीडी मैंने कल भी आपको बताया था कि वैसे ग्लोबल कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। लेकिन अभी भी अमेरिकी जो मईशत है उसका क्रिप्टो मार्केट और दीगर रिस्क ऑन मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट रहेगा। तो कल जैसे ही वो जीडीपी रिपोर्ट आई जिसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ जितनी जितनी की तवक्को थी उससे भी ज्यादा आई। अब जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होने का मतलब जितनी रिस्क ऑन मार्केट्स है जिनमें क्रिप्टो मार्केट भी शामिल है उनके ऊपर प्रेशर है। क्यों प्रेशर है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का मतलब यह है कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, डॉलर में मजीद अट्रैक्शन आएगी, डॉलर में मजीद सरमायाकारी होगी, और जितनी ये जो रिस्क ऑन मार्केट्स हैं वहां से सरमाया निकल के फिर डॉलर की तरफ जाएगा। तो उस वजह से एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से मार्केट फिर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हुई लेकिन बहरहाल उसका प्रेशर आपको नजर आया और मार्केट थोड़ा सा अब स्लो होती हुई आपको नजर आ रही है। एक और मैं न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, ये थॉर चेन, ये भी एक अलग से ब्लॉकचेन है। इथेरियम अपने आप को कंपटीटर बोलती है। इनका जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तब तक इनकी जो चेन है वो एक बग की वजह से वो हाल्ट हो गई है, बिल्कुल वर्किंग जो उसकी बंद हो गई है। और थॉर चेन की मैं चार्ट पे प्राइस भी देख रहा था, एकदम इसने ये बैरिश पैटर्न को ब्रेक किया और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ी तो लगा कि शायद थॉर चेन भी जो है अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा। बहरहाल इस न्यूज की वजह से आप देख रहे हैं पिछले 12 घंटों से प्राइस जो है प्रेशर में आपको क्रैश करती हुई नजर आ रही है। देखते हैं आने वाले वक्तों में जो इन्वेस्टर है वो कैसा इस न्यूज को लेकर के वो ट्रेडिंग किस तरह की वो करते हैं। बहरहाल मेरा मकसद आपको, अगर आपने थॉर चेन का जो अपना टोकन है रॉन उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आपने इस न्यूज को ज़हन में रखना। अगली न्यूज मेरी नजर में बहुत बिग, बड़ी और फार रीचिंग इंपैक्ट वाली न्यूज है। बाइनांस के सीजी ने ट्वीट किया कि उनका कजाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, उनके सेंट्रल बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें कजाकिस्तान अपना सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा बीएनबी की चेन के ऊपर। ये बहुत फार रीचिंग इसका इंपैक्ट है। ये सिर्फ बीएनबी के पहले नंबर पे तो सवाल ये बनता है कि अगर सेंट्रल बैंक बीएनबी को यूज करेगा, मतलब मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये कैसे वर्कआउट करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज तो ये सेंट्रल बैंक को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। तो एकदम सेंट्रल बैंक के साथ वर्किंग एनवायरनमेंट पैदा करना, एक तो ये इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता है। दूसरा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखा जा सकता है कि जो दीगर कंट्रीज जो अपना सीबीडीसी लॉन्च करना चाहती हैं, ये उनको एक तरह का मैसेज गया है कि अगर भाई आपने किसी प्राइवेट कंपनी, किसी सेंट्रल फर्म कंपनी के जरिए कोई सर्विस लेनी है इस तरह की तो आप ले सकते हैं। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान या इस तरह के दीगर ममालिक जहां इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, यहां हमारे पास ब्लॉकचेन जो अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं वो यहां होने की बजाय वो बाहर जाके काम कर रहे हैं क्योंकि यहां एनवायरनमेंट नहीं है। तो इन जैसे ममालिक को भी एक तरह का सिग्नल मिला कि भाई आप भी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर सकते हैं। एक तो इसका ये एंगल। दूसरा एंगल, ओब्वियसली जो बीएनबी की चेन है, बाइनांस चेन, उसके ऊपर यूजर एक्टिविटी बनेगी। यार ऑलरेडी ये 25 अक्टूबर की इन्होंने ट्वीट किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम जितनी क्रिप्टो स्पेस है उसमें से ये पहली चेन है जिसके यूनिक एड्रेसेस ने अपना रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा बीएनबी चेन के यूनिक यूजर्स हैं। तो इसकी ग्रोथ में अगर सीबीडीसी दूसरी कंट्रीज को भी फैसिलिटेट करती है, बाइनांस चेन, दूसरी कंट्रीज भी इसकी चेन यूज करते हैं, तो ओब्वियसली यूजर एक्टिविटीज की वजह से बीएनबी की चेन जो है वो बीएनबी की जो प्राइस है वो पंप कर सकती है। अभी फिलहाल मैं चार्ट पे नजर डाल रहा था तो ये डेली का चार्ट है और देख रहे हैं पिछले कई दिनों हफ्तों से बीएनबी की प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन के मोड में, खास रेंज में तकरीबन $300 से लेके हाईएस्ट जो है $300 और लो एस $260, इस रेंज में ही आपको पिछले कई हफ्तों से ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मतलब लॉन्ग टर्म अगर ये इस तरह की एक्टिविटीज मजीद इंक्रीज होती हैं तो बीएनबी की प्राइस के लिए ये एक अच्छी न्यूज है, जो उनके होल्डर्स हैं उनके लिए ये न्यूज है। एक चीज मैं और देख रहा था, मैं चाह रहा था आपके साथ भी मैं शेयर करूं कि बीएनबी की चेन के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स की, मतलब नए नए लॉन्च होने वाले टोकन्स की एक्टिविटी है, वो पिछले एक हफ्ते से, अगर आप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पिछले एक हफ्ते से कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही।
तो वो उसकी भी वजह आप समझ आती है, क्योंकि पिछले दिनों बीएनबी भी आपको याद है एक अटैक की वजह से उन्होंने भी अपनी चेन थोड़ी देर के लिए हट कर दी थी, शायद ये एक वजह हो। बहरहाल बीएनबी की न्यूज के हवाले से ये दोनों गुड और बैड न्यूज है, जिसको मेरा ख्याल है आपको कंसीडर करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगली बड़ी न्यूज जो मैं पिछले 24 घंटे की अपडेट्स में से मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, दुनिया का जो बड़ा पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है वीजा, अ जायंट पेमेंट प्रोसेसर प्लेटफॉर्म, उन्होंने अभी ये माइक कोंडोडिस, ये अटॉर्नी है, लायर है, ट्रेडमार्क वगैरह के लाइसेंस वगैरह हासिल करने के लिए, इन्होंने ट्वीट किया कि वीजा ने 2 ट्रेडमार्क जो हैं वो एप्लीकेशन फाइल किए हैं। वो ट्रेडमार्क का ताल्लुक बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट के साथ है। एक तो मैनेजिंग डिजिटल करेंसी, इसका मतलब यह है कि वीजा आने वाले वक्तों में अपना एक वॉलेट भी लॉन्च करना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रिप्टो में फंड्स पड़े हैं और आपने उसको वीजा कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से निकालना है, तो अगर वीजा ट्रेडमार्क लेके अपना वॉलेट लॉन्च कर देता है तो आपने वहां से क्रिप्टो उनके वॉलेट में डालने हैं वीजा के, और वहां से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लेने हैं। ये भी मेरी नजर में, और वीजा का मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरबों में नहीं तो एटलीस्ट करोड़ों में वीजा के जो यूजर्स हैं, वीजा कार्ड होल्डर्स हैं। आप अपनी जेब में देखें, कोई पता नहीं आपकी पॉकेट में 2-3 ऐसे कार्ड हो जो कि वीजा प्रोसेस करता हो। इसके साथ साथ इन्होंने एनएफटीज और मेटावर्स में भी अपना इंटरेस्ट शो करा है। इसके अलावा वैसे तो वीजा की ब्लॉकचेन.com, कोइनबेस, ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो ये ऑलरेडी काफी देर से है। लेकिन इस तरह ट्रेडमार्क लेके खुद मार्केट में एंट्री डालना, ये भी मेरी नजर में आज की एक बड़ी न्यूज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अच्छा जी, डोज कोइन की प्राइस कल भी मैं भूल गया, मुझे ये बताना चाहिए था। डोज कोइन की प्राइस 2-3 दिन से अच्छा खासा पंप कर रही है, और उसकी वजह इलन मस्क ने बाकायदा चार्ट संभाल लिया है। ट्विटर बाकायदा क्वायर करियो आते ही जो जनाब मोहतरम ने किया है कि ट्विटर के जो साबका सीईओ थे उनको फारग करवाया, सीएफओ को फारग करवाया, 2-4 और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बंदे थे उन सबको फारग करवाया, और नई टीम। और क्यों करवाया? कहते हैं जी कि आप लोगों ने जो स्पैम अकाउंट्स हैं उनके हवाले से जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, तो आप लोगों को फारग करवाया। इसके अलावा एडवर्टाइजर्स को मैसेज दिया कि जनाब हम लोग जो, मेरा मकसद ट्विटर को एक्वायर करना ये नहीं था कि मैं मजीद पैसा बनाऊं, या मेरा कोई और मकसद नहीं था। मतलब एडवर्टाइजर को कहा कि मेरा मकसद ये, देखें, आई डिड नॉट डू इट बिकॉज इट वुड बी इजी। मतलब ट्विटर को मैंने इस वजह से एक्वायर नहीं किया क्योंकि मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा हूं और मैं इसको एक्वायर कर सकता हूं। मेरा ये मकसद नहीं था, ना ही मेरा मकसद था कि पैसे कमाना। मेरा मकसद था, आई डिड इट टू ट्राई हेल्प ह्यूमैनिटी। मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूं, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां पे आजादी इजहार राय की आजादी हो, और इस अंदाज से कि उससे नफरत ना फैले। ठीक है, मतलब ये एक तरह का मैसेज था। अब इससे ऑब्वियसली ट्विटर का इलन मस्क के हाथ में जाना और डोज कोइन की प्राइस इस वजह से पंप हो रही है क्योंकि ये तोको की जा रही है कि आने वाले वक्तों में डोज कोइन पे जो एडवर्टाइजर पेमेंट करना चाहते हैं वो डोज कोइन के जरिए, यानी डोज कोइन एज अ पेमेंट मेथड वहां पे यूज किया जा सकता है। तो उसकी वजह से आपको शायद ये आपको पंप इस वजह से नजर आ रहा हो। लेकिन डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज करते हैं या नहीं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ट्विटर आते ही, इलन मस्क के आते ही, ये देखें जो ट्विटर के डेवलपर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया कि न्यू टेस्टिंग एनएफटी ट्वीट जो टाइल्स हैं, यानी अब जो ट्विटर है वहां पे आप जब अपने एनएफटीज को शेयर करते हैं तो बाकायदा उसके जो फीचर्स हैं ट्वीट के दौरान वो उन्होंने मजीद ऐड किए हैं, जैसे कि जो क्रिएटर है उसका नाम, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन। दूसरे लफ्जों में अब ट्विटर इलन मस्क के पास जाने के बाद जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में डोज कोइन या क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिव जो है वो इंपैक्ट होगा इस जो ट्रांसफर हुई है ट्विटर की। अच्छा जी, अगली न्यूज है ह्यूबी ग्लोबल। ये भी हांगकांग की एक बड़ी एक्सचेंज है, वन ऑफ द टॉप टीयर जो एक्सचेंजेस है उनमें इनका शुमार होता है। इनका अपना एक स्टेबल कोइन था जो कि मेरा ख्याल 2018 से इन्होंने किया था। अभी इन्होंने अपने उस स्टेबल कोइन को एकदम बंद करने की अनाउंसमेंट की है। इन्होंने कहा जी कि हम अपने ही HUSD जो स्टेबल कोइन है उसको डीलिस्ट कर रहे हैं अपनी एक्सचेंज से, और आप में से जिसके पास HUSD पड़ा हुआ है, ह्यूबी का जो अपना स्टेबल कोइन है, जैसे बाइनांस का अपना स्टेबल कोइन है BUSD, तो ये आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं USDT के जरिए। तो अगर तो आपके पास हैं तो उन फंड्स को आप फौरन कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है 4 नवंबर तक की हाँ मेरा ख्याल है
हाँ 4 नवंबर तक आप इसको कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा सीजी, मेरा ख्याल है लास्ट एक दो न्यूज़ है और आज की वीडियो बुलेटिन को मैं एंड करूंगा। सीजी ने शिकायत की है जी कि गूगल के साथ किया कि आपका जो एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म है वो अभी भी सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हैकर और स्कैमर जो हैं अभी भी जो कीवर्ड्स हैं उनको बेस बना के फिशिंग साइट जो है वो लगाते हैं। फिशिंग साइट से मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे लिखते हैं तो कॉइन मार्केट कैप गूगल पे सर्च करने से होना तो ये चाहिए कि coinmarketcap.com वेबसाइट। कॉइन मार्केट कैप एक्चुअली बाइनांस ने एक्वायर की है, जहां पे आप जाके क्रिप्टो करेंसीज का सारा डाटा वगैरह उसका एनालिसिस करते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप अगर कोई लिखता है गूगल पे तो बजाय इसके कि कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट गूगल दिखाए, उसका सर्च इंजन दिखाए, बल्कि जो फिशिंग साइट्स हैं वो टॉप पे आ जाती हैं, जैसे coinmarketcap.us। अब जाहिर बात है जो वहां पे जाएगा फिशिंग साइट पे क्या होता है, वो ये जो स्कैमर्स क्या कहते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम वेबसाइट, मतलब binance.com है, इसी तरह की वो बाइनांस के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करेंगे, कोई इस तरह की डोमेन में छोटी मोटी चेंज करके सेम जिस तरह की बाइनांस की लुक है इसी तरह की लुक आपको देंगे, आपको लगेगा जेन्युइन वही बाइनांस की वेबसाइट है। आप वहां पे जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड देके एंटर करेंगे या अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के दौरान आप साइन इन मैसेज आता है, जब आप साइन इन मैसेज करते हैं तो हैकर उस साइन इन मैसेज के दौरान आपके प्राइवेट कीज, या अगर आप यूजर नेम पासवर्ड लगा के साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपका यूजर नेम पासवर्ड उधर चला जाता है। बाकी और जो सिक्योरिटीज लेयर्स हैं उनको भी वो प्रोसेस करवा के आपकी सारी डिटेल जो है वो हैक कर लेते हैं। तो फिशिंग साइट एक बहुत बड़ा इशू है। बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको इन चीजों का भी पता होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैं जो सीजी ने शिकायत की है गूगल के साथ वो आपके साथ भी शेयर करूं। लास्ट में जी शिबा इनो के हवाले से भी फाइंडर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन ये है, ये जो शिबा आर्मी है उनके लिए भी मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उनके एक्सपर्ट का मानना यह है कि शिबा की प्राइस जो है इस साल के एंड तक भी इतना बड़ा कोई मूव नहीं होगी, उसके डार्ट के बाद जो जीरो हैं वो 5 रहेंगे और 2025 तक वो कह रहे हैं जी कि ज्यादा से ज्यादा शिबा जो है अपना 1 जीरो खत्म कर सकता है। लेट्स सी वो क्या होता है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, ये थी पिछले 24 घंटों की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स, न्यूज़ और मेरा एनालिसिस, गलत सही जो भी है वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।